अपने देखने वालों को एक बार फिर बताते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तेहरान में ईरान की आला क़यादत से मुलाकातें मुस्बत और तामीरी माहौल में हुई। इन मुलाकातों ने सालिसी के अमल में बामानी किरदार अदा किया। ISPR के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान होने वाली गहरी बातचीत के नतीजे में हतमी मुफाहमत की तरफ हौसला अफजा पेशरफ्त हुई है। सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार शाहज़ेब खानज़ादा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शाहज़ेब साहब, बहुत बड़ी पेशरफ्त ये हुई है कि मार्को रूबियो का ये बयान सामने आ जाता है। वो कहते हैं कि आज कल या अगले चंद दिनों में हमारे पास ऐलान के लिए कुछ हो और ईरान जंग से मुतालिक अच्छी खबर के लिए पुरुम्मीद हैं। कितना कामयाब दौरा समझा जाए फील्ड मार्शल का ईरान का? देखिए जी, जाहिर है जो कुछ भी हुआ है वो पाकिस्तान की सालिसी की बदौलत ही हुआ है, क्योंकि पिछले 2-3 हफ्तों में बहुत मर्तबा ये हुआ है कि ये खित्ता दोबारा जंग की तरफ जा रहा था। अरब ममालिक पर भी कुछ हमले हो गए थे, अरब ममालिक जवाब देने का कह रहे थे, ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है, मगर पाकिस्तान ने बार बार इंटरवीन किया, बार बार दोनों फरीकों से बात की। पाकिस्तान ने 2 अरब ममालिक को भी इन्वॉल्व किया, अपने वजीर दाखिला को बार बार भेजा ईरान के अंदर, और फिर पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं, आर्मी चीफ, वो भी वहां पर गए हैं। और जाहिर है पिछले 24 से 48 घंटे में भी कुछ ना कुछ ऐसी पेशरफ्त हो रही थी जिसके बाद ये खदशात बढ़ रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि खित्ता दोबारा जंग की तरफ चला जाए और डील ना हो पाए। मगर अब हमें जो इतलात मिल रही हैं वो यही हैं कि कुछ बुनियादी मामलात जो हैं उसके ऊपर इत्तफाक हो गया है और एक जो MOU है उसके दस्तखत होने के इम्कानात पैदा हो गए हैं। और जो बुनियादी मामला है वो वही है जिस पर ईरान पहले भी मान गया था, मगर अमेरिका की तरफ से खिलाफ वर्जी कर दी गई थी, और वो ये था कि जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हम खोल रहे हैं और बाकी मामलात पर हम बातचीत करेंगे। मगर सदर ट्रंप ने उसके बाद ये ऐलान कर दिया कि हम तो अपना नेवल ब्लॉकेड बरकरार रखेंगे और हम नेवल ब्लॉकेड नहीं खोलेंगे। मगर अब जो हमें इतलात आ रही हैं वो यही हैं कि जो बुनियादी तौर पर अब इत्तफाक होने जा रहा है वो इसी बात पर कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ईरान खोल देगा और अमेरिका नेवल ब्लॉकेड को खत्म कर देगा। यानी जो तिजारत थी वो फ्री होने लग जाएगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से, जिसकी वजह से पूरी दुनिया मुतासिर हो रही थी और पूरी दुनिया में तेल की कीमतें मुतासिर हो रही थी। और उसके बाद जो न्यूक्लियर मामलात हैं उसके ऊपर दोनों फरीक गुफ्तगू करेंगे। तो इससे ये अंदाजा होता है कि जो इफेक्टिवली 28 फरवरी को जो जंग छेड़ी गई, आप उससे पहले की सूरत हाल पर चले जाते हैं कि जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुली हुई थी, नेवल ब्लॉकेड भी नहीं था और न्यूक्लियर के ऊपर तो मुज़ाकरात उस वक्त भी हो रहे थे, मगर सदर ट्रंप ने नेतन्याहू के कहने पर जंग छेड़ दी। और जंग छेड़ने के बाद हमने देखा कितना नुकसान हो गया, दुनिया भर की मईशत को कितना नुकसान हो गया। तो हम उसी स्टेज पर वापस जा रहे हैं जिसमें दोनों ममालिक मुज़ाकरात के लिए एक दूसरे से एंगेज कर रहे थे, जंग नहीं लड़ रहे थे। टेम्परेरी सीज फायर था दोनों ममालिक के दरमियान, जिसकी वजह से बार बार ये खतरा पैदा हो रहा था कि ये जो टेम्परेरी सीज फायर है कहीं जंग में ना तब्दील हो जाए। अब ये होगा कि ये सीज फायर जंगबंदी में, आर्जी जंगबंदी, मुकम्मल जंगबंदी में तब्दील हो जाएगी। अमेरिका नेवल ब्लॉकेड खत्म करके चला जाएगा और ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल देगा और उसके बाद ये दोनों ममालिक मुज़ाकरात के लिए एक दूसरे को एंगेज करेंगे। और जाहिर है ईरान के भी कुछ मुतालबात थे कि हमारे जो फंड्स हैं उनको अनफ्रीज किया जाए, हमारे असासे अनफ्रीज करके हमें वापस दिए जाएं, हमारे ऊपर जो पाबंदियां हैं वो खत्म की जाएं। अमेरिका के मुतालबात थे कि आपके पास जो यूरेनियम का स्टॉक पाइल है वो हमें दें। इसके अलावा जो आपके न्यूक्लियर मामलात हैं उसके ऊपर हम जो पाबंदियां लगाएं, जो कदगने लगाएं, उसको आप तस्लीम करें। तो जो दोनों की डिमांड्स थी उसके ऊपर मुज़ाकरात होंगे, ईरान के फंड रिलीज होने पर भी, ईरान पर से सैंक्शंस खत्म होने पर भी, और इसके अलावा जो ईरान को एक और गारंटी चाहिए थी कि आइंदा कभी हमला नहीं करेगा अमेरिका और इसराइल, वो ज़ाहिर बुनियादी तौर पर जब जंगबंदी होगी तो वो इस बात का हिस्सा होगी। तो बाकी जो मामलात हैं दोनों ममालिक के दरमियान जिन पर 28 फरवरी से पहले मुज़ाकरात हो रहे थे उन पर मुज़ाकरात जारी रहेंगे। जंगबंदी जो आर्जी है वो मुकम्मल जंगबंदी में, मुस्तकिल जंगबंदी में कन्वर्ट हो जाएगी, मगर खतरा बहरहाल रहता है जब सदर ट्रंप जैसी शख्सियत मौजूद हो कि वो कोई ऐसा बयान ना दे दें, क्योंकि ऑप्टिक्स को लेके जो दोनों ममालिक की क़यादत है वो बहुत सेंसिटिव है। सदर ट्रंप कोई भी ऐसी बात कर देते हैं, ईरान की क़यादत जवाब देती है। नेतन्याहू हमें पता है कि वो नहीं चाहते कि जंगबंदी हो, उन्होंने तो अपनी फौज को हाई अलर्ट पर रखा हुआ है। पिछले दिनों खुद अमेरिकन मीडिया ने रिपोर्ट किया कि उनकी बहुत सख्त कॉल हुई है ट्रंप के साथ, और ट्रंप को पब्लिकली ट्रंप ने यह स्टेटमेंट दिया कि मैं जो कहूंगा नेतन्याहू वही करेंगे, क्योंकि ये ख्याल उठ रहा था कि कहीं नेतन्याहू स्पॉइलर का किरदार अदा करते हुए जो लबनान में कर रहे हैं वो ईरान में तो नहीं कर देंगे। तो खतरा बहरहाल रहता है सदर ट्रंप को लेकर, नेतन्याहू जैसे स्पॉइलर को लेकर, मगर ये कहा जा सकता है जो हमें इतलात मिल रही हैं कि इस वक्त दोनों ममालिक जितने करीब आ गए हैं मुआहदे के और इस आर्जी सीज फायर को मुस्तकिल सीज फायर में कन्वर्ट करने के लिए, वो 28 फरवरी की जंग के बाद ये सबसे करीब है। और ये जो कुछ हुआ है वो पाकिस्तान की सालिसी की वजह से हुआ है। ये बहुत अहम बात की है शाहज़ेब ने। शाहज़ेब, आप ये बताइएगा कि अब आने देने वालों में क्या तवक्को रखी जाए? हज के बाद, ईद के बाद एक मुज़ाकरात का फाइनल राउंड होगा जिसमें MOU पर साइन किया जाएगा और एक मुस्तकिल जंगबंदी की तरफ जाएंगे मामला।
जी, इस वक्त जो अभी मामला होगा उसी में लगता है कि मामला मुस्तकिल जंगबंदी की तरफ चले जाएंगे और कम से कम ये कमिटमेंट ईरान को दी जाएगी कि दोबारा अमेरिका हमला नहीं करेगा, इसराइल कोई एडवेंचर नहीं करेगा और जो मुज़ाकरात होंगे वो इस एतमाद के तहत होंगे, क्योंकि जाहिर है ईरान का 2 दफा ये एक्सपीरियंस हो चुका है जिसकी वजह से उन्हें एतमाद नहीं है अमेरिका पर कि वो मुज़ाकरात कर रहे थे पिछले साल जून में और अमेरिका ने हमला कर दिया इसराइल के साथ मिलकर। फिर इस साल फरवरी में मुज़ाकरात कर रहे थे, वो बहुत सारी बातें मान गए थे। अब तो ये बात ओमान के वज़ीर खारजा बता चुके, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो बरतानिया के हैं वो बता चुके कि बहुत सही ईरान मान गया था मगर उसके बावजूद हमला कर दिया गया। तो ईरान को एतमाद नहीं है, पाकिस्तान बीच में पड़ा है, जिसकी वजह से जो सालिस का किरदार है, जब दुनिया कहती है कि जी पाकिस्तान इतना आगे बढ़ के काम कर रहा है तो ये भारत क्यों नहीं करता, भारत के तो अमेरिका के साथ भी अच्छे ताल्लुकात है, ईरान के साथ भी ताल्लुकात है, दीगर ममालिक क्यों नहीं करते? वो इसीलिए क्योंकि आपको बहुत कुछ इस अमन के लिए अपना पर्सनल स्टेक पर लगाना पड़ता है। वो पर्सनल ये कि ट्रंप का भरोसा नहीं है। जब आप ईरान को जाके गारंटी देते हैं या बात करते हैं, कुछ नहीं पता सदर ट्रंप कल इसराइल के साथ मिलकर कुछ और ना कर दें, तो पाकिस्तान ने बहुत कुछ स्टेक पर लगाया है। एक दोस्त मुल्क को नाराज भी किया, अपने ज़र मुबादले के ज़खायर खोए, एक दूसरे दोस्त मुल्क ने मदद की। तो ये एक बहुत रिस्की काम था जो कि किया गया। ट्रंप का वैसे नहीं भरोसा। अमेरिकन मीडिया में हमने देखा किस किस्म की खबरें लीक की जा रही थी पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान पर भरोसा किया जाए या ना किया जाए। मुख्तलिफ जो लॉबीज थी वो एक्टिव हो गई थी। हमें खुद नेतन्याहू पाकिस्तान के खिलाफ इंटरव्यूज में बात करते नजर आ रहे थे। तो एक बहुत ही नाजुक सूरत हाल थी और नाजुक पोजीशन थी। एक बहुत बड़ा रिस्क था जो पाकिस्तान ने सारी दुनिया के अमन के लिए लिया है और सारी दुनिया को जंग से बचाने के लिए लिया है। सारी दुनिया की जो मईशतें हैं, अब तो मुतादिद इदारे कह चुके कि अगर ये कंटिन्यू करती जंग तो तेल की कीमतें $180 की बैरल तक जा सकती थी और पूरी दुनिया रिसेशन में चली जाती। पूरी दुनिया की, सिर्फ पाकिस्तान की मईशतें नहीं, पूरी दुनिया की मईशतों को बचाने के लिए ये रिस्क लिया गया। सदर ट्रंप जैसी गैर यकीनी की शख्सियत रखने वाले शख्स के होने के बावजूद ये रिस्क लिया गया और अब ये पे ऑफ करता नजर आ रहा है कि अब मामलात मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे। इस बात के भी इम्कानात हैं कि उन मुज़ाकरात में भी पाकिस्तानी किरदार अदा कर रहा होगा और पाकिस्तान ही उन्हें फैसिलिटेट कर रहा होगा। शाहज़ैब, आप ये बताइएगा कि अगर एक मुस्तकिल जंगबंदी की तरफ मामला चले जाते हैं जिसका बहुत ज़्यादा अब इम्कान है, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के खित्ते में सिफारती पोजीशन इतनी मुस्तहकम, इतनी मजबूत हो जाएगी कि अगले मरहले में जो गल्फ स्टेट्स हैं उनसे आप कह लें कि रीसेट करने के लिए ईरान के ताल्लुकात, उसमें भी पाकिस्तान एक अहम किरदार अदा कर सकता है? देखिए, एक ये चीज़ अहम हुई है कि इस सब के दरमियान जो गल्फ ममालिक हैं जिनके आपस में भी तकसीम नजर आ रही थी और वो ज़्यादा एक्सपोज हुई है, ज़ाहिर है, और आपस के इख्तलाफात भी एक्सपोज हुए हैं। आखिर में पिछले 1-1.5 हफ्ते में ज़रूर हुआ है कि सब इस बात पर राजी नजर आए हैं कि इस मामले को हमने मजीद जंग के जरिए नहीं बल्कि डायलॉग के जरिए ही हल करना है, क्योंकि ये तफरीक भी ममालिक में पाई जाती थी। कुछ का ख्याल था कि जो ये खतरा पैदा हो गया है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को बंद करने का और ईरान को जो हथियार मिल गया है, इसका हल यही है कि ईरान की टोटल डिफीट हो। और कुछ ममालिक का ख्याल था कि टोटल डिफीट मुमकिन नहीं है और अगर टोटल डिफीट की तरफ ईरान जाएगा तो खित्ते में तबाही बहुत ज्यादा होगी। जो ऑयल इंस्टॉलेशंस हैं अरब ममालिक की, उन पर भी ईरान हमले करेगा। सदर ट्रंप तो खुद कह चुके अपनी पोस्ट में कि इसलिए मैं इन ममालिक की दरख्वास्त पर इस वक्त जो है वो जंग नहीं, हमला नहीं कर रहा हूँ। जाहिर सदर ट्रंप बहुत सारे एक्सक्यूजेज भी बनाते हैं जब उन्हें कोई काम ना करना हो, कभी पाकिस्तान पर रख देते हैं, कभी दूसरे ममालिक पर रख देते हैं। हमले के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने किया था नेतन्याहू के कहने पर, रोकने के या सीज़फायर की खिलाफ वर्जी के बारे में वो किसी और मुल्क का नाम ले देते हैं। मगर ये जरूर हुआ है कि इतना इत्तेफाक हो गया है इन ममालिक में कि जंग मसले का हल नहीं है। तो जब ये इत्तेफाक हो गया है तो आपस में सिफारती मामलात बेहतर हो, ये आगे जाके देखना होगा, क्योंकि बात बहुत आगे निकल गई थी। ओपेक से निकल जाना, मुत्तहिदा अरब अमारात का पाकिस्तान से नाराजगी का इजहार करना और जाहिर है उसके ऊपर हमले भी बहुत ज्यादा हुए हैं। 2600 हमले ईरान की तरफ से किए गए मुत्तहिदा अरब अमारात पर, जो कि इवन इसराइल पर नहीं किए गए। तो हमले भी उनके ऊपर इतने हुए कि उनका जो गुस्सा था वो नजर आ रहा था कि वो किस वजह से है। बहुत शुक्रिया आपका। सीनियर सहाफ़ी तज़किया शाहज़ैब खानज़ादा साहब और शहजाद इकबाल साहब जियो न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तेहरान में ईरान की आला क़यादत से मुलाकातें मुस्बत और तामीरी माहौल में हुई हैं और इन मुलाकातों ने सालिसी के अमल में बामानी किरदार अदा किया है। ISPR के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान होने वाली गहरी बातचीत के नतीजे में हतमी मुफाहमत की तरफ हौसला अफजा पेशरफ्त हुई है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मुख्तसर मगर इंतहाई अहम सरकारी दौरा ईरान मुकम्मल हो गया है। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरान की आला क़यादत से अहम मुलाकातें की। इन मुलाकातों में खित्ते में कशीदगी में कमी और अमन के क़याम के लिए जारी सालिसी कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। ये मुलाकातें जारी सिफारती और सालिसी कोशिशों का हिस्सा थीं और फील्ड मार्शल ने ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात की, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़र कालिफ़ाफ से मुलाकात की, वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात की। मुलाकातें मुस्बत और तामीरी माहौल में
हुई मुलाकातों का मकसद 8 अप्रैल की जंगबंदी के बाद खित्ते में पैदा कशीदगी में कमी यकीनी बनाना है। और इसी दौरे के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का भी अहम बयान सामने आया और उनका यह कहना था कि ईरान से मुज़ाकरात में कुछ पेशरफ्त हुई है। आज, कल या अगले चंद दिनों में हो सकता है कि उनके पास ऐलान के लिए कुछ हो और ईरान जंग से मुतालिक वो अच्छी खबर के लिए पुरुम्मीद हैं।